नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरादरान इस्लाम, आज आपसे यूँ लाइव मुखातब होने का जो मकसद है वो एक टिक टॉकर मौलवी को जवाब देना मकसूद है। आज एक शख्स ने जिसका नाम मुफ्ती इस ना अंदेश आदमी ने जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान में टाउं टाउं करने की कोशिश की है और उसे स्टेज पर ही एक शहजादे ने, एक सैयदजादे ने खूब जवाब दिया और फिर वो महफिल को छोड़कर चलता बना। उसने वाज़ेह अल्फाज में जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम को काफिर कहने के बारे में जब शुरुआत की और वो जिस महफिल में आया हुआ था उस महफिल का उन्वान ही जश्न सफ़ीर मुस्तफ़ा था, यानी जश्न जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम था। उस जश्न पर पहली बात तो यह है कि जिन्होंने ये जश्न मनाया है उनको मुबारकबाद, मगर जब आप कोई ऐसा जश्न मनाते हैं तो ऐसे मुल्लाओं को बुलाकर आपको अहले बैत क्या सुनाएंगे इनसे। तो उसने जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम को काफिर कहा। अब उसने कहा कि कुरान में बहुत सारे दलाइल हैं, अहदीस में बहुत सारा मवाद है, तो मैं उसे ये कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे पास कुरान में ढेर सारे दलाइल हैं तो एक भी आयत जनाब अबू तालिब के बारे में जो उनका कुफर साबित करती हो, एक आयत भी तुम पेश करो। अगर तुम्हारे पास कोई एक आयत है तो उसे पेश करो। मज़ेदारी की बात यह है कि कुरान में जनाब अबू तालिब के फ़ज़ाइल मौजूद हैं, उनके कारनामे मौजूद हैं, मगर किसी भी शख्स को यह नजर नहीं आया। मिसाल के तौर पर पूछे भी कहां कारनामे उसके। आप देखिए जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने पाला? जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने पाला। तो अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, अलम यजिद का यतीमन फआवा। अब अल्लाह नाज करते हुए फरमा रहा है कि मैंने पाला है। तो क्या यह कारनामा नहीं है? ऐसा कारनामा कायनात में किसी और के नसीब में आया है? खैर, तो वो जो मौलवी साहब कह रहे थे कि कुरान पाक में बेशुमार दलाइल हैं, तो कीजिए बिस्मिल्लाह। कोई एक आयत जो मौलवी जो लोग जनाब अबू तालिब को काफिर समझते हैं, अगर मेरा पैगाम उनकी समातों तक पहुंचे तो आप अपने घरों में बैठे हुए मोबाइल निकालिए और कोई एक आयत जो तुम्हारे ज़हन में हो वो पढ़कर जरा सुनाओ कि कहां जनाब अबू तालिब का कुफर आपने कुरान से निकाला है। को खुदा का खौफ करो, कुरान पर भी तुम्हारे झूठ जो है वो बंद ना हुए। हालांकि कुरान पाक जनाब अबू तालिब की फजीलत को, उनके शर्फ को, उनके कमालात को बयान करता है, और तुमने उन पर वो जो सहाबा अलैहिम रिजवान के वालिदैन जो काफिर फौत हो गए तो उनके हक में दुआ मांगने से मना किया गया, तो वो तुमने नबी के ही वालिदैन के हक में डाल दी। और जिस आयत का नाम लेते हो वो आयत 8-8 साल बाद में उतरने वाली आयत को जनाब अबू तालिब पर चश्मा कर दिया। और बुखारी की हदीस की बात करते हो कि उसमें ढेर सारे दलाइल भरे पड़े हैं, तो क्या जिसने ये सईद इब्ने मुसय्यब रजी अल्लाह तआला जिनके नाम से इसको मंसूब किया गया है, ये भी उनके नाम पर एक दबा लगाया गया है, सईद इब्ने मुसय्यब के नाम पर। वो कोई सहाबी थे, ताबी थे या तबा ताबी थे? कहां के रहने वाले थे? मक्की थे, मदनी थे? अरे वो खैबरी थे,
तीसरी नस्ल में वो मुसलमान हो गए। सहाबा की एक नस्ल गुजर चुकी थी, उसके बाद ताबीन की गुजर चुकी थी, और तबा ताबीन में जो शख्स पैदा हुआ है उसके नाम पर तुम लोग जो है इस तरह की एक मफरूजा छोड़कर, एक झूठी मन गर्द बात छोड़कर जनाब अबू तालिब पर तान कर रहे हो। तो उस मफरूजे की कोई हकीकत नहीं है जी। कान में हुजूर ने कहा पढ़ लीजिए और उन्होंने नहीं पढ़ा। और अल्लाह के बंदो, कान में कहा था तो फिर तुम्हें कैसे पता चला? रावियान को कैसे पता चला? ये खैबर तक बात कैसे पहुंच गई कि कान में कहा था? कान में राज की बात कही जाती है या ऐलान करने के लिए कान में बात की जाती है? तो ये मफरूजे बंद कर दो। अब लोगों को आगाही हो चुकी है और जी उन्हें टखनों तक अजाब हो रहा है। पहले सारे अजाब में थे, अब निकाल लिया अजाब से। क्या ये बात जो है, ये मफरूजा सोचा आपने कि आपका ये मनगढ़ंत किस्सा कितनी कुरान की आयात का इनकार कर रहा है? ये आपका जनाब आली मफरूजा जो है वो कुरान की बेशुमार आयात को पसे पुश्त डाल रहा है, रद्द कर रहा है उनका। अल्लाह तो इरशाद फरमाता है कुफार के अजाब में कमी नहीं होगी, और जनाब अबू तालिब को एक तरफ काफिर साबित करते हो और दूसरी तरफ उनके अजाब में तखफीफ साबित कर रहे हो। तो कीजिए बिस्मिल्लाह, अगर मेरी बात आप तक पहुंचे तो आप अत्तारी साहब आप निकालिए, समर अब्बास अत्तारी साहब आप निकालिए जो आयात आपके ज़हन में है और उन्हें बयान कीजिए, जो हदीस आपके ज़हन में है उन्हें बयान कीजिए। वरना आपने कब्र में नहीं जाना। आप उस सैयदजादे से कह रहे थे हशर को पता चल जाएगा कौन सच्चा था कौन झूठा था। क्या हशर को तुझे ये पता चल, अगर तुझे पता चल गया हशर में, जब तू देखेगा कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का बेटा जो है उसके हाथ में लिवाल हम्द है, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में खड़े हैं और उनकी पर्ची के बगैर, उनकी इजाजत के बगैर, उनके इज़्न के बगैर और उनकी मोहब्बत के बगैर, उनकी मोहब्बत के परवाने के बगैर कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो रहा, तो जो उनके वालिदैन से जलने वाले होंगे वो भला किस मुंह से उनका सामना करेंगे और जन्नत में जाएंगे? इसलिए अपनी इन बातों से बाज आ जाइए और इस तरह के मफरूजे छोड़ना बंद कर दीजिए। अब वो हर एक को पता चल चुका है कि वो मफरूजा है। अल्हम्दुलिल्लाह बंदा ना चीज की इस पर किताब आ रही है, अल कौलुल गालिब फी असबात ईमान अबी तालिब। ये 8000 सफ़ात पर मुश्तमिल है। अल्हम्दुलिल्लाह आधा सा ज्यादा इस पे काम हो चुका है, कंपोजिंग इसकी हो रही है, आधी से ज्यादा इसकी कंपोजिंग हो चुकी है। बाकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ जैसे जैसे ये वक्त बनता चला जा रहा है काम उस पर हो रहा है, आ रही है ये इस तरह के मफरूजों का मुंह बंद करने के लिए। और उसमें मैंने अबवाब बांधे हैं, कुरान और जनाब अबू तालिब, अहदीस और जनाब अबू तालिब। पता है जनाब अबू तालिब तो हदीस के रावी हैं, उनसे कितनी हदीस रिवायत हैं, और तुमने एक रावी हदीस को माज़अल्लाह वो दोज़ख में जा फेंका। क्या यही मोहब्बत का तकाजा था? उनकी खिदमात का यही तकाजा था? काबाए दीन के सुल्तान को काफर ना कहो, काबाए दीन के सुल्तान को काफर ना कहो, अपनी अम्मी के निकाह खान को काफर ना कहो। कम से कम इसका ही ख्याल कर लेते कि सरकार रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके निकाह खान, आपके अज़वाज जो हैं वो मोमिनों की माएँ नहीं है, माएँ है ना। अगर अपने आप को मोमिन जानते हो तो नबी की अज़वाज जो हैं वो आपकी माएँ हुई, तो अपनी अम्मी के निकाह खां को हलाली बेटे हो तो अम्मी के निकाह खां को काफर ना कहो। इसलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस पर अब आज के बाद से हर रोज़ बात होगी या मौका ब मौका बात होगी, जिस पे इस तरह बात नहीं होगी। अब जनाब अबू तालिब के फ़ज़ाइल पर बात होगी इंशाअल्लाह। नेक्स्ट टाइम में जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल पर जो है वो जो वीडियो बनाई जाएगी इंशाअल्लाह, उसमें कुरान की एक आयत पर हर रोज़ बात होगी, फिर हदीस पर हर रोज़ बात होगी।
انشاءاللہ محدثین، مفسرین اور بزرگان دین کے اقوال پر انشاءاللہ العزیز بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی تمام عالم اسلام کو سدا اپنی حفاظت میں رکھے، اور اس طرح کے بد باطن بد داہن ملاؤں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔